वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस। आज हम लोग अपने सीआरएम एंड इंडियन रेलवेज की थर्ड टेस्ट लेंगे। ठीक है, ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास भी होगी, क्योंकि भाई देखो एग्जाम आ गया ना, 30 तारीख को आपका एग्जाम है, तो उस दिन तो फिर क्लास लेने का कोई फायदा नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बाकी आप लोग पढ़ते रहो। देखो एक क्वेश्चन में ना, प्रीवियस वाले क्वेश्चन मतलब क्लास में एक क्वेश्चन में वो थी करेक्शन थी, तो वो मैंने नीचे कमेंट में करी हुई, तो वो आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं यार, हो जाता है ऐसा कभी कभार। ठीक है, तो वो आप लोग देख लेना। प्रीवियस वाली वीडियो में एक उसमें कपूरथला और बेंगलोर में मैं कंफ्यूज हो गया था, तो इसके लिए मैंने उसको उल्टा बता दिया था। ठीक है, वो चीज़ आप लोग देख लेना। चलो ठीक है, अपनी सारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द न्यूली स्टेब्लिश्ड रेलवे जोन ईस्ट कोस्ट रेलवेज। ठीक है, ईस्ट कोस्ट जो हमारा रेलवेज है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी कल भी, कि ये हमारा ईस्टर्न साइड होता है, ये हमारा वेस्टर्न साइड होता है। ठीक है, तो कोंकण रेलवे या फिर हमारे बॉम्बे बॉम्बे नागपुर, ये सब कुछ हमारे कट जाते हैं। तो अगर हम इस साइड में देखें तो ये हमारा ईस्ट कोस्ट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा चेन्नई आ जाता है। चेन्नई हमारा सदर्न उसका रहता है हेडक्वार्टर। ठीक है, जो चेन्नई हमारा अगर सदर्न का रहता है, तो फिर हम लोग क्या ऊपर का एरिया थोड़ा बचता है, तो इसको हम लोग अगर नहीं आता तो देखो हैदराबाद और भुवनेश्वर में हमारी क्या हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकती है। बट अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर जो होता है वो हमारा क्या होता है, भुवनेश्वर होता है। ठीक है, तो अगर हम याद रखना कि ईस्ट कोस्ट रेलवेज का जो हमारा वो है हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, भुवनेश्वर में है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर लोकेटेड थ्री जोनल हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज के थ्री जोनल हेडक्वार्टर्स किस सिटी में लोकेटेड हैं। क्या वो गुवाहाटी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था उस दिन, है ना। मैंने मतलब एक क्वेश्चन किया जब आपको थ्योरी बताया था उस दिन, तो मैंने आपको बताया था इसका आंसर जो होता है हमारे कोलकाता है। ठीक है, कलकत्ता में तीन जोनल हेडक्वार्टर्स हैं किसके, इंडियन रेलवेज के। फिर हमारा क्या था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द फॉलोइंग इज नोन फॉर हैविंग अ डिजाइन द फर्स्ट रेलवे टाइम टेबल। ठीक है, किसने इनमें से हमारा फर्स्ट जो रेलवे का टाइम टेबल था वो बनाया था। देखो सबके नाम तो वैसे जॉर्ज से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम एकदम करेक्ट इसका आंसर देखें तो ये तो काफी कंफ्यूजिंग सा भी है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो हमारा सी है, जॉर्ज ब्रैड शॉ। ठीक है, इस चीज को याद रखना, जॉर्ज ब्रैड शॉ। इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि क्वेश्चन आने के तो चांसेस लगते ही हैं मुझको कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि मतलब अगर हिस्ट्री ऑफ रेलवे ही बोला हुआ है, ठीक है, तो और कुछ बोला नहीं हुआ, तो फिर जॉर्ज ब्रैड शॉ, इस चीज को याद रखना। अब क्या आता है हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इन इंडिया। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडिया का जो लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन है वो कौन सा है। दिल्ली नहीं, भटिंडा नहीं, इलाहाबाद नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा हमारा मथुरा। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया भी था कि मथुरा में जाना, तो आप देखना बहुत सच में बहुत बड़ा जंक्शन है ये। फिर हमारा क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ द इंडियन रेलवेज। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ द इंडियन रेलवेज बोला हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वेस्टर्न फ्रंट और ईस्टर्न मतलब वेस्टर्न फ्रंट तो हमारे इस साइड में आता है, राजस्थान जैसलमेर में हमारा लास्ट स्टॉप पड़ता है, और इधर साइड में हमारा कौन सा, ईस्टर्न साइड में अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा तीन सुखिया। ठीक है, कौन सा, तीन सुखिया। ये कहाँ पे है, ये हमारा असम में है। ठीक है, ये गुवाहाटी के पास में ही है असम में। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारा तीनसुकिया होगा। और अगर हम बोले इसको तीनसुकिया को, तो तीनसुकिया हमारा बर्थ प्लेस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे भी कहा जाता है। तो इस चीज को नोट डाउन कर लेना, बर्थ प्लेस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे तीनसुकिया होता है हमारा। और ईस्टर्न मोस्ट अगर डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवे पूछता है तो वो क्या होता है, तो वो भी हमारा तीनसुकिया ही होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब क्या आता है हमारा, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेज डज द कोंकण रेलवेज रन। मैंने कल आपको कोंकण रेलवेज के क्वेश्चन भी करवाया था कि वो कौन सा साइड में रहती है, ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न कोस्ट में, वेस्टर्न कोस्ट में। तो हमको याद होगा कि ये वेस्टर्न कोस्ट में थी। ठीक है, जैसे ये हमारा भारत है तो ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट यहाँ पे पड़ता है, ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट पड़ता है। ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्ट में थी। अगर हम इनमें से क्वेश्चन में से आंसर देखें, मतलब एलिमिनेट करना चाहें, तो हम कैसे करेंगे, देखो कोंकण रेलवे हमें पता है कि हमारा ईस्ट वेस्टर्न रेलवे में। ठीक है, अब इस चीज को याद रखो। महाराष्ट्र, ठीक है भाई, महाराष्ट्र है। कर्नाटका है, पर आंध्र प्रदेश तो इस साइड में पड़ता है। ठीक है, लेकिन केरला यहाँ पे पड़ता है, तो इसको चलो हटा दो। फिर हमारा क्या था, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका, ठीक है, गोवा, ठीक है, केरला, ठीक है। हाँ भैया, इसका आंसर हमें सही लगता है। फिर जब हम अपने सी में चलते हैं, ठीक है, तो सी में हमारा क्या हो जाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, बट तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु को हटा दो। फिर कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तमिलनाडु को वैसे ही हटा दो। तो इसके हिसाब से अगर हमको क्वेश्चन नहीं भी आता होगा तो हम लोग क्या सही लगा के आएंगे इसमें, बी। क्योंकि तमिलनाडु हमारा किस में पड़ता है भैया, वेस्टर्न कोस्ट की साइड पे पड़ता है। तो इसमें हमारा ईस्टर्न कोस्ट वाला वो ईस्टर्न कोस्ट में पड़ता है, तो वेस्टर्न कोस्ट वाली जो हमारी लाइन होगी वो इसमें नहीं जाएगी। ठीक है, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन वॉज फॉर्मली नोन एज द विक्टोरिया टर्मिनस। ठीक है, आपको ये मतलब पता भी होगा, कई बार हम लोग सुनते भी रहते हैं विक्टोरिया टर्मिनस, विक्टोरिया टर्मिनस। तो विक्टोरिया टर्मिनस जो था हमारा, ये देखो चर्च गेट रेलवे स्टेशन नहीं था,
मुंबई सेंट्रल की अगर हम बात करें तो मुंबई सेंट्रल भी नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर जो है ये है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। मतलब जो छत्रपति जो शिवाजी टर्मिनस है, विक्टोरिया टर्मिनस से ही इंडिया की जो पहली ट्रेन थी वो भी रन की गई थी। ठीक है, तो हमको ये याद रखना कि विक्टोरिया टर्मिनस को पहले छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को अंग्रेजों ने नाम क्या दिया था, विक्टोरिया टर्मिनस। ये तो हमने जब हम आज़ाद हो गए, जब हमने मतलब अपने छत्रपति शिवाजी के लिए ये नाम दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि भारत के थे भैया, तो वो तो अपनी मैडम के नाम देंगे ना, अपने जो क्वीन के नाम, सॉरी मैडम के क्या, क्वीन के नाम देंगे। फेरी क्वीन, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्टीम लोकोमोटिव इन रेगुलर ऑपरेशन फ्लाइज बिटवीन न्यू दिल्ली एंड, देखो दुनिया की सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट स्टीम लोकोमोटिव है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो ये कहाँ से न्यू दिल्ली से तो चलती है और न्यू दिल्ली में वापस भी आती है, बट ये जाती कहाँ है, मतलब इसका दूसरा जो स्टेशन है वो कौन सा है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा अलवर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, अलवर की बीच में चलती, क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया भी था। फेरी क्वीन इसका नाम है। ठीक है, ओल्डेस्ट स्टीम लोकोमोटिव है जो अभी तक चल रही है पूरी दुनिया में, और ये दुनिया में और कहीं नहीं चलती, सिर्फ इंडिया में अभी तक चल रही है, सबसे ज़्यादा पुरानी। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली से अलवर के बीच में जाती है और अलवर से फिर दिल्ली वापस आती है। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो इनमें से हमारा फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन था, किसका, इंडिपेंडेंट इंडिया का, मतलब 1947 के बाद में सबसे पहले बिल किसने पास किया, बिल कौन लेके आया किसका, रेलवेज का। और फिर रेलवे का अगर हम बोले फर्स्ट इंडिपेंडेंट मिनिस्टर कौन सा था, तो वो थे भैया हमारे जॉन मैथ्यू। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। हमारे जो अगर मैं बात बोलूँ तो जॉन मैथ्यू, इनका उसमें भारत की आज़ादी में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान था। ठीक है, तो आप लोग इनके बारे में पढ़े भी होंगे कि जब इन्होंने स्ट्राइक वगैरह, जैसे लेबर स्ट्राइक्स वगैरह, तो ये जॉन मैथ्यू के अंडर में काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो जॉन मैथ्यू कौन थे, हमारे फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे। अब आता है शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन्स वर इंट्रोड्यूस इन 1989 टू कॉमरेट द 100th एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी, इनमें से किस पर्सनैलिटी की 100th कॉमरेट करने के लिए शताब्दी एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो 1989 में आई थी, कुछ अगर दिमाग लगाओ तो स्वामी विवेकानंद जी नहीं जी, महात्मा गांधी जी नहीं जी, महात्मा गांधी को तो चलो ज़्यादा ही टाइम हो गया होगा। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर नहीं। अगर हम इसका देखें सही आंसर, तो ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, मतलब इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे। और क्या थे ये, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, क्या थे, प्लानिंग कमीशन को लेके आने वाले फर्स्ट वो थे, और प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन भी जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब हमारा क्वेश्चन क्या आता है, सीआरएम के क्वेश्चन आते हैं। सीआरएम टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन डिजाइनिंग डायरेक्ट मार्केटिंग एफर्ट्स। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आपके पास में अपने कस्टमर्स का क्या होगा, जो आप उससे रिलेशनशिप बनाए होंगे, उनका डाटा होगा आपके पास में, तो आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मार्केटिंग एफर्ट डाल सकते हो। ठीक है, डेवलपिंग न्यू प्राइसिंग मॉडल्स, ठीक है, ये भी कर सकते हो, क्योंकि आपको अपने कस्टमर के बारे में पता है। प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन फास्टर, ठीक है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अगर हम अपना आंसर देखें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दी अबाउट। फिर हमारा क्या आता है, ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज अ दिस इज अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशंस एंड टेक्नोलॉजीज फॉर गैदरिंग, स्टोरिंग, एनालाइजिंग एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डाटा टू हेल्प एंटरप्राइज यूजर्स मेक बेटर बिजनेस डिसीजन। ठीक है, हम अपने जब अपने उसको कस्टमर के डाटा को इकट्ठा करें, ठीक है, उसको एनालाइज करें, क्या करें, एक्सेस करें उस सारे डाटा को, और उसको मतलब अपने बिजनेस डिसीजंस के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं अपने, मुझे आप बताओ, क्या इसको हम डाटा मार्ट कहेंगे, नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा, ये होगा हमारा बिजनेस इंटेलिजेंस। कि हमारी जो बिजनेस जो इंटेलिजेंस है, मतलब कि हमारे जो चलाने की जो तरीका जो है, ठीक है, वो हमारा किस तरीके से चलता है। फिर हमारा क्या आता है क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू द गैदरिंग, कंसोलिडेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ कस्टमर डाटा बोथ फॉर कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स दैट इज मेंटेन्ड इन अ कंपनीज डाटाबेसेस आर। ठीक है, तो इसका हमको जो आंसर देखना है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो वो क्या होगा, हमारा सिंपल सी बात है भाई, डाटा बेसिस में जब हम मेंटेन कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार अपने डाटा को ही प्रोसेस कर रहे हैं, डाटा की ही मार्केटिंग में मतलब यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहीं ना कहीं नाम अपना क्या देंगे, डाटा बेस मार्केटिंग ही देंगे। ठीक है, फिर हमारा क्या था, वेल बिल्ट ई बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। ठीक है, ई बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, या फिर अगर हम बोले किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी, सही बात है। सेफ गार्ड्स इन्फॉर्मेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके ई कॉमर्स में किसी भी तरीके का अगर आपका बिजनेस का डाटा जो है वो लीक हो जाता है, तो लोगों का ट्रस्ट हट जाता है, लोग आपके साथ में फ्यूचर में मतलब बिजनेस नहीं करना चाहते, या फिर आपके साथ में कनेक्ट नहीं होंगे। अंडरस्टैंड्स कस्टमर्स प्रायोरिटीज, ठीक है, ये भी बात सही है। तो इसका अगर हम सही आंसर देखें, इसका तो हमारा सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। ई बिजनेस स्टैंड्स फॉर, बहुत ज़्यादा इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, और लल्लू सा क्वेश्चन भी, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। कस्टमर्स बीइंग एबल टू बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट इज अ रिजल्ट ऑफ। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, जब हम
उसको खरीद परचेज करते हैं अपनी किस में, ऑनलाइन, तो ये हम लोग किस में अपने डालते हैं, ई बिजनेस में या फिर ई कॉमर्स में। अगर हम देखो ई कॉमर्स क्या है, ई बिजनेस का एक पार्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें ई बिजनेस की, तो ई बिजनेस एक बड़ी चीज़ है और ई कॉमर्स उसके अंदर एक छोटी चीज़ आती है हमारी, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, मतलब जब ई बिजनेस ई कॉमर्स दोनों दे रखा है, तो हम इसमें ई बिजनेस अपना लगा के आएंगे। सीआरएम प्रोसेस बिगिंस विद, सीआरएम प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, ठीक है, आफ्टर सेल्स। क्या जब हमारा कस्टमर हमसे कुछ भी खरीद के ले जाता है उसके बाद में स्टार्ट होती है, नहीं जी। बिफोर परचेजेस, क्या जब वो लेने आता है उससे पहले, क्या यही होगा, हाँ जी हो सकता है। बिफोर सेल्स, ये भी हो सकता है, लेकिन अगर हम मतलब आंसर देखें, इसका करेक्ट जो आंसर होगा तो वो होगा आफ्टर सेल्स एंड बिफोर सेल्स। मतलब हमको अपने कस्टमर को पहले अट्रैक्ट करना है, ठीक है, और जब वो हमसे यहाँ पे मतलब सामान खरीद लिया और फिर उसको हमको क्या करनी है, अपनी सर्विस देनी है, उससे फीडबैक्स लेते रहना है, ताकि उसको ये ना लगे कि हाँ भैया मैंने कंपनी का प्रोडक्ट तो खरीद लिया, पर अब कंपनी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो मुझसे कुछ कॉन्टैक्ट ही नहीं करती सामान खरीदने के लिए, ठीक है। अब क्या आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सप्लाई चेन, ठीक है, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सप्लाई चेन, फिल इन द ब्लैंक्स है, is the ability is the ability of a logistics system to satisfy users in terms of time, dependability, communication and convenience। तो इसमें आप क्या कहोगे, अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा। विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सप्लाई चेन, ठीक है, जब हम अपने सप्लाई चेन की बात करते हैं और हमने अपना क्या किया, इट इज द एबिलिटी ऑफ लॉजिस्टिक सिस्टम टू सेटिस्फाई यूजर्स इन टर्म्स ऑफ टाइम, डिपेंडेबिलिटी एंड कम्युनिकेशन एंड कन्वीनियंस, ठीक है। जब हम अपने ये सब कुछ दे रहे हैं किसमें, सप्लाई चेन में, तो ये हमारा क्या चीज़ कहलाएगी, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। जस्ट इन टाइम अगर हम बात करें तो हमारा JIT होता है, ठीक है, तो इसकी चीज़ अलग होती है। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट ये हो सकता है, रीएम्प्लेसमेंट ये नहीं हो सकता। तो अगर हम इसकी देखो बात करें ब्रॉड वे में सोचें तो ये क्या है, जब हम अपने मतलब टाइम को दे रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं अपने कस्टमर को लॉजिस्टिक्स देके, उसके बाद कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसे कन्वीनियंस कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को लेने के लिए, तो क्या ये कहीं ना कहीं हमारी कस्टमर सर्विस नहीं है जी। तो ये हमारी क्या होगी, कस्टमर सर्विस ही होगी। अब हमारे क्या था क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड सेल्स पीपल, ठीक है। गुड सेल्स पीपल की सबसे अच्छी जो हम डिस्क्रिप्शन अगर देखें तो क्या होगा, ऑन साइट सपोर्ट हो सकता है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर ये भी होता है, ऑर्गेनाइज्ड ये भी होता है, इम्पैथेटिक, ठीक है, इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ गुड सेल्स पीपल। तो अगर इसमें एक और आंसर होता है क्या, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, तो हमको ऑल ऑफ द अबव का इसमें ऑप्शन मिलता है, तो हम लोग ऑल ऑफ द अबव लगा के आते हैं, ठीक है। वैसे तो अगर हम देखें तो ये सारे के सारे ही हैं, तो इसमें से कोई एक चूज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वैसे अगर आप देखोगे तो इम्पैथेटिक हो सकता है, ठीक है, गुड सेल्स पीपल के लिए। चलो अब देखते हैं अपने लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 10, ऑपरेशनल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सपोर्ट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमारे जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है वो उनमें से किस चीज़ को सपोर्ट करता है, कौन से फंक्शन को, ठीक है। कस्टमर कैंपेन्स, ऑपरेशनल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात हो रही है, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। कस्टमर कैंपेन्स, ठीक है, फ्रंट ऑफिस, ठीक है, डाटा माइनिंग, ठीक है, इफेक्टिव इंटरेस्ट सही है। तो देखो आपको ना इसका बेस्ट आंसर चूज करना है, क्योंकि लग तो सारी रहे, तो अगर हम देखें डाटा माइनिंग, तो डाटा माइनिंग इसका नहीं होता ऑपरेशनल वाले का। ये हमारा क्या होता है, मतलब जो हमारा बैक फ्रंट में, मतलब जो बैकलॉग का जो काम करते हैं, ठीक है, वो हमारा डाटा माइनिंग में चले जाते हैं, तो इसको हटा देते हैं। इफेक्टिव इंटरेक्शन, हाँ इफेक्टिव इंटरेक्शन हो सकता है, बट अगर हम इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखें तो वो होगा क्या, हमारा फ्रंट ऑफिस। जब हमारे फ्रंट ऑफिस जो वर्कर्स होते हैं ना, तो वो हमारे किस में आते हैं, ऑपरेशनल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। तो अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करें, ठीक है। चलो आज की वीडियो में तो सही थी, हमने अपने 20 क्वेश्चंस किए, किसके सीआरएम के 10 किए और इंडियन रेलवेज के 10 किए। अब कल वाली क्लास में आपको कितने 10-20 क्वेश्चंस और मिलेंगे, और फिर तो भैया आपका टेस्ट ही है, तो आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आप मतलब चीज़ें पढ़ के जाओगे तो आपका टेस्ट जरूरी अच्छा होगा, और अगर हमारे चैनल से पढ़ के जा रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं अपनी एक और वीडियो के साथ में, जो कि हमारी लास्ट वीडियो भी होगी। तो काफ़ी सही था, मतलब हमने पहले अपना बैच को स्टार्ट किया, चीज़ें पढ़ाई धीरे धीरे करके बढ़ती गई, फिर उसके बाद में सीरीज़ भी चलाई, फिर उसके बाद में अपने टेस्ट सीरीज चलाई। तो चलो ख़त्म करते हैं अपनी सीरीज़ को यहीं पे। कल वाली क्लास आपकी लास्ट क्लास रहेगी, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उससे पहले बता दूं, चलो ठीक है, कल के लिए और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कोई भी एग्जाम आता है ऐसे रिलेटेड तो हम लोग उसके लिए पढ़ाते रहते हैं, ठीक है। और आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, दूसरे जगह शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए किस तरीके से फ्री बैच दे रहे हैं। और एक बात और बता दूं कि अब जैसे UPPCL का एक नई नोटिफिकेशन आई है, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए बैच लॉन्च करने वाले हैं अपना। अगर आप लोग उसका फॉर्म भरने जा रहे हैं या फिर भरोगे, या फिर अगर आप CGL मेंस की तैयारी करते हो, तो आप लोग हमारे चैनल से कनेक्ट होकर पढ़ सकते हैं, ठीक है।
तो कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।